हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है। और जिस तरह की मेरी स्माइल है यकीनन आपको बता रही है कि कैसा एक बेहतरीन दिन, हमारा परफेक्ट दिन गुजरा। वीडियो जिन्होंने देखी उन्होंने भी यकीन काफ़ी प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन खासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं दे अर्नड अ लॉट जस्ट बिकॉज कि हमने जो है बहुत ही एक परफेक्ट तरीके से ऑयल के ऊपर अर्न किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप। आप इसमें जो है वो आके देख सकते हैं कि एनालिसिस कैसे बन रहे हैं, ट्रेड्स कैसे लग रही हैं, और दिन में 3-3 4-4 ट्रेड्स हम लोग जो हैं वो एक ही उसके लगा लेते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई उसकी जो है ना वो आपकी मंथली फ़ीस नहीं है। सिर्फ आपको हमारे आईबी के ऊपर आना पड़ेगा, ऑक्टाफिक्स या एक्सनेक्स का अगर आप करंट यूज़र हैं तो आईबी नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वो चेंज करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो है वो आप न्यू यूज़र हैं तो लिंक्स नीचे मौजूद हैं ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के, जिन लिंक्स के ज़रिए आप अकाउंट ओपन करके हमारे उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कवर करते हैं, सबसे पहले ऑयल की बात कर रहे थे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। मैंने आपको जो है वीडियो में भी सेलिंग का बताया हुआ था, सेलिंग की, उसके बाद बाइंग की तरफ गए, फिर दोबारा जो है वो वहीं पर जो है वो 4 आवर जो एरिया था जहाँ से पहले भी रिजेक्शन हुई थी, एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन हुई, फिर हम लोगों ने सेलिंग की और उसके बाद फाइनली वी हैड अ वंडरफुल डे एट द बाइंग आफ्टर द सऊदी मिनिस्टर ने जो है जैसे ही बयान दिया तो उसके बाद हम लोग बाइंग में चले गए। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। जितनी भी मार्केट स्लो रही या वॉट एवर जो भी सारे मामला हमारे चलते रहे तो उसको हमने कवर कर लिया। आगे चल के बताऊंगा कि इसको जो है वो कैसे मज़ीद ट्रेड किया जा सकता है। गोल्ड का कवर कर लेते हैं। गोल्ड मेरा अंदाज़ा था कि जो है वो गोल्ड बुलिश जाएगा, लेकिन वो नहीं जा सका जस्ट बिकॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस ऑफ द DXY। बेसिकली तकरीर बाजियाँ और बयान बाजियाँ जो है ना वो कल का दिन का हिस्सा थी। बहुत ज़्यादा जो है वो जो फेडरल रिजर्व के जो है वो बुलार्ड और रिचमंड है, उन्होंने कहा जी हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो हॉकिश रहेंगे और ये रहेंगे वो रहेंगे फलां रहेंगे, जिसकी वजह से DXY को बहुत ज़्यादा पंप मिला और DXY अपने ऑल टाइम हाई 109.29 की तरफ रवा दवा है। तो अब ये है कि जो मैं बताता चलूँ कि DXY जो है वो डबल टॉप की तरफ जा रहा है। मैं किसी भी तरह से आने वाले दिनों में DXY को ये डबल टॉप क्रॉस करता फ़िलहाल नहीं देख रहा, फ़िलहाल नहीं देख रहा। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मेरा ख्याल था कि आज भी शायद वो इतना ऊपर ना जा सके, लेकिन वो पता है कि बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा रही, गर्म रही, जिसकी वजह से जो है ना वो DXY ने इतना ज़्यादा पंप ले लिया। दूसरा, फिर टी बॉन्ड यील्ड जो थी वो पर्टिकुलरली जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड जो कि डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, तो वो 1.69 से 3 के आसपास जो है ना वो चली गई। लेकिन अगर आप देखा जाए तो गोल्ड में इतनी गिरावट उस हिसाब से नहीं आई है। और मैं कल आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि वाई द स्टॉप लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ऊपर से जो है वो बाइंग पकड़ी हुई थी गोल्ड की, वो फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में पर्टिकुलरली सबको कहता हूँ कि जी स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस का एक हिट हुआ, हम लोग बाहर आ गए। वीकेंड के ऊपर हमारी कोई पेंडिंग ट्रेड्स मौजूद नहीं थी। इंट्रा डे का मतलब ही ये है, छोटे अकाउंट से सब कुछ है, आपको इंट्रा डे करना है। इंट्रा डे में आपको माल लपेटना है, बोरिया बिस्तरा लपेटना है और निकल आना है, और SL के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। तो वही बात है कि हम लोगों ने SL नहीं लगाया हुआ था। 29 और 30 का जो एरिया था, 31 का एरिया, वहाँ से हम लोगों ने बाइंग की थी। 40 तक की हमें बाइंग मिली। हम लोगों ने गोल्ड में भी, जिन लोगों ने जो इस चक्कर में नहीं फंसे हुए थे स्टॉप लॉस ना लगाने की, उन्होंने गोल्ड में भी अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया। अब दूसरी बात यह है कि मैंने यूरो का कहा था, यूरो हैड अ वेरी बैड डे, वेरी बैड डे। लेकिन यह है कि मैंने क्योंकि ये कहा था कि यूरो के जो है मैं लॉन्ग टर्म बाइंग बता रहा हूँ, 6 महीने तक आप जो है 6-7 महीने आप यूरो को होल्ड कीजिए और यूरो विल गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिट, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि बिलो पार्टी आया हुआ है, तो जो कि वो दिस इज़ सिंपली इनसेन, जो कि यूरो की एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। और यूरो के ऊपर जो है वो प्रेशर डेवलप हुआ, वो रशिया की तरफ से हुआ, जब रशिया जो है वो उसने गैस पाइपलाइन का जो है वो कहा कि जी हम 3 दिन तक इसकी मेंटेनेंस में, 31 अगस्त से, अभी नहीं, 31 अगस्त से जो है वो 3 दिन हम जो है वो गैस बंद रखेंगे। तो जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहा और यूरो के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। लेकिन आई स्टिल कंसिडर इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग में बैठे में लॉन्ग टर्म बाय है यूरो की।
नेक्स्ट 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स हम इसको होल्ड करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो यूरो जिसने भी मेरे से ट्रेड करना है, जस्ट मेक इट क्लियर कि हाँ जी वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो है, और अपने ग्रुप में मैं लॉन्ग टर्म बाइंग करवा रहा हूँ उसकी। और ये बहुत ही हाई बाइंग एरिया है यूरो का, जो शायद बड़े बड़े अरसे बाद आपको यहाँ पर यूरो मिला है, और काफ़ी अरसे अगर ये जब यहाँ से निकलेगा तो काफ़ी अरसे तक इस दोबारा इस एरिया में नहीं आएगा। सो रिमेंबर दैट। और जो है वो बात कर लेते हैं अब गोल्ड की। गोल्ड को मैं जिस तरीके से कल थोड़ा बहुत जो है वो डाटा भी है यूएस का, थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि कम इम्पैक्ट वाला डाटा है, मीडियम मीडियम जो इम्पैक्ट डाटा है, नॉट अ वेरी लो इम्पैक्ट डाटा बट अ मीडियम इम्पैक्ट डाटा, जो कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ें बताएगा ज़रूर कि जी हाँ जी आगे आने वाले दिनों में जो हाई इम्पैक्ट डाटा है वो किस किस्म का आ सकता है। तो जहाँ गोल्ड की मैं बात करता हूँ, गोल्ड थोड़ा बहुत वही बात है कि रहेगा, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो बाइंग में बैठूंगा, और 24 to 20 कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर गोल्ड बाइंग। आई एम टेलिंग यू दैट आई विल सर्टनली स्टिल गो फॉर द बाइज। और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ। लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जनाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा हॉकिश किस्म का जो स्टांस लिया जाएगा, पावल भी जो है बहुत ज़्यादा हॉकिश स्टांस लेंगे। मेरे नज़दीक ऐसा नहीं होगा। एवर इन द हिस्ट्री 2 दफ़ा इकट्ठा 75 बेस पॉइंट बढ़ा चुका है यूएस, और अभी तक उस 75 जो सेकंड 75 था उसको उसकी जस्टिफिकेशन तलाश की जा रही हैं। तो दिस गिव्स यू अ क्लियर सिग्नल के फेडरल रिजर्व के ऊपर प्रेशर है कि अगली दफ़ा वो इसी तरह मुंह उठा के 75 बेस पॉइंट नहीं बढ़ा सकता। 50 बेस पॉइंट के बढ़ाने की भी अगर जो है वो FOMC मिनट निकलता है, थोड़ा बहुत निकलेगा, तो उसका ऑब्वियसली जो है वो फ़ायदा यही होगा कि DXY डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा। तो ये चीज़ मैं इसको मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ। बहरहाल एरिया मैंने आपको बता दिया कि 24 का अगर एरिया आता है मिलता है तो आप वहाँ से बाइंग कीजिए। और गोल्ड के ऊपर ज़ाहिर बात है जिस तरह से फंसा हुआ है, 100 to 120 पिप्स की ही गेम होती है, चाहे इधर आप सेलिंग में बैठें चाहे आप बाइंग में बैठें। दूसरी बात ये है कि जो है वो मैंने आपको येन का कहा था। येन आप देख लें कि DXY कितना पंप हुआ, उसने तमाम करेंसीज को उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन जो मॉर्निंग सेशन में जो है USJPY का टॉप लगा था वो उसको नहीं उखाड़ सका, उसको नहीं क्रॉस कर सका। दिस क्लियरली मीन्स कि येन इज़ स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट जो है वो DXY। इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बावजूद भी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा सका, तो मैं अभी तक जो है वो सेलिंग में ही बैठूंगा। 138.25 के SL के साथ लाजमी जो है वो येन के ऊपर जो सेलिंग बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म भी अगर आप इसको जाना चाहें तो 134 133 का एरिया टारगेट कर सकते हैं। इंट्रा डे के ऊपर 136 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। दूसरी बात हो गई, हाँ ऑयल की बात कर लेते हैं। अगर ऑयल जो है वो मॉर्निंग के अंदर आपने 91.5 के एसएल के साथ 91.75 के एसएल के साथ आप जो है वो सेलिंग में बैठ जाइए, और इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट आपको ऑयल की सेलिंग में मिलेगा। क्योंकि वही बात है कि ऑयल भी बुलिश हुआ है बयानबाजी की वजह से। और बयान क्या है कि जी सऊदी ऑयल मिनिस्टर सेड कि हाँ जी हम इसको करेंगे। तो ये जो सारा अभी तक जो सिनेरियो बना है ये करेंगे के ऊपर बना है। आप इस चीज़ को समझें, ये कोई फंडामेंटल डाटा नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी है, ये सारा कुछ है जिसके ऊपर जो है ना ये सारी चीज़ बिल्डअप हुई हुई है। पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ऑयल एंड रिगार्डिंग जो है DXY की स्ट्रेंथ के मतलब जो बात हो रही है, फेडरल रिजर्व के जो है वो हॉकिश स्टांस के मतलब बात हो रही है, ये अभी सिर्फ बात है। जब तक ये FOMC मिनट में या एक्चुअली कोई डिसीजन ओपेक की मीटिंग में नहीं हो जाता तब तक इसका इम्पैक्ट उस तरह से आज जो आना था वो आ गया, अब कल इसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आएगा। तो रिमेन इन सेलिंग विद द ऑयल। गोल्ड मैं ये बात करूंगा, मैंने आपको एरिया बता दिया, बाइंग करेंगे। SL हिट हो गया तो हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना इतना माशाल्लाह हमने इस ग्रुप के अंदर प्रॉफिट कमाया है, आई विल बी सरप्राइज कि अगर एक जो है वो 100 सवा 100 पिप्स का अगर SL हमारा गोल्ड भी खा जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज ऑयल कैन गिव यू 100 to 200 पिप्स विद इन नो टाइम विच वी हैड, जो है वो आज हमने जो निकाले हैं। तो दिस इज़ अबाउट एवरी थिंग विच आई हैव कवर्ड। तो वीडियो में को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ जो अपना ख्याल रखें और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें, क्योंकि पोर्टफोलियो अगर आपका सलामत रहेगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। मगर स्टॉप लॉस इस्तेमाल कीजिए, बड़े से बड़ा भी पोर्टफोलियो है, यू ऑलवेज नीड अ स्टॉप लॉस, बिकॉज दिस इज़ मार्केट
एंड मार्केट कैन प्रूव यू रॉन्ग एनी टाइम। मैं अभी यहाँ पर ट्रेड्स बना रहा हूँ, सारा कुछ बना रहा हूँ, कल जब कोई ख़बर आती है तो वो सारी ट्रेड्स उल्टी हो जाती हैं। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन यूरो एंड इन गोल्ड। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अगर आपको एसएल हिट हो गया तो इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके पास दोबारा से ऑप्शन है अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का। लेकिन अगर आपने एसएल नहीं लगाया हुआ और आप एक दफ़ा उस फ्लो के साथ एक ही स्ट्रेटजी के तहत चल पड़े तो फिर आपके पास उससे वे आउट नहीं है। और hedging इज़ नेवर अ वे आउट, आई एम टेलिंग यू दैट। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टीचिंग इन माय ग्रुप ऑल द टाइम। जो बेसिक्स हैं वो बहुत सारे लोगों के ख़राब हैं, पर्टिकुलरली जितने छोटे लोग हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे अकाउंट्स वाले लोग हैं, उनके बेसिक्स बिल्कुल ख़राब हैं। तो कोशिश करते हैं कि उनको टेक्निकल्स के साथ साथ, फंडामेंटल्स के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी दी जाए। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे जी।